ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਓ सुनते हैं। इलेक्शन अपने फाइनल स्टेजेस पे है। कल डिसाइड होगा कि आखिर पंजाब में सरकार किससे बनती है, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप वोट की गिनती होनी है। हमारे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंजाब डॉक्टर एस करना राजू, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या क्या तैयारियां। सर, कल हम कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट डे, या फिर हम कहेंगे कि सभी कैंडिडेट्स का डिसीजन आपके हाथ में है, तो फिर सर क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या स्पेसिफिकली चीज़ ध्यान में रखी जाती है? सर हाँ जी, मेरे हाथ में नहीं है और किसी के हाथ में नहीं है। ईवीएम है। ईवीएम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੋਟਸ इसमें ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੁਮਾਰੋ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ट्रेनिंग देना पैंदा है, सिक्योरिटी इंतजाम देखना पैंदा है, पोलिटिकल पार्टीज़ दे नाल लगातार राबता कायम करते हुए उन्होंने पल पल की जानकारी देना पैंदा है। बट वेरी इंपॉर्टेंट साडा मीडिया कर्मियों नू एक फैसिलिटेशन सेंटर की राही लोगों नू इन्फॉर्मेशन देने की व्यवस्था भी करना पैंदा है। ये सारिया 5 व्यवस्था असी साडे वल्लों मानयोग इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइनस के मुताबिक, प्रोटोकॉल्स के मुताबिक असी कर लीती गई है। ट्रेनिंग खास करके चूँकि गिनती इज़ रिलेटेड टू काफ़ी ट्रेनिंग की लोड़ पैंदा है। 4 राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग साढ़े कर्मचारियों को दी गई है, काउंटिंग कर्मचारियों जिन्हें भी लोग लगे हुए हैं, और एक वन टाइम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी गई है। एनकोर एक एप्लीकेशन है इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और उससे जिन्ना भी डेटा है राउंड वाइज की डेटा गिनती राउंड वाइज की गिनती डेटा वो एंट्री करना पैंदा है। लेकिन एंट्री करने तो पहला टैबुलेशन होना है, और टैबुलेशन दिखाना है साढ़े RO साहिबान दिखाते हैं, फिर अपना जनरल ऑब्जर्वर साहिबान जोड़े भी इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों तैनात किए गए हैं। जो जनरल ऑब्जर्वर ने यह कहा जाता है वो आईस एंड ईयर्स ऑफ दी इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मान के चलो इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख रहे हैं काउंटिंग हाल के जोड़े भी चीज़ हो रहे हैं उन्होंने दस्तखत भी होगा। उन्होंने सैटिस्फैक्शन तो बाद ही असी ये डेटा एंट्री करते हैं एनकोर दे विच। जिवें एनकोर दे विच एंट्री हो गया फिर सारियां नूं एकदम ही सारियां ने अवेलेबल हो जाएगा। और डिजिटल मीडिया ते खास करके अपना डिजिटल माध्यम ये है वोटर हैल्पलाइन ऐप है। उस हैल्पलाइन ऐप ते तुसी जिथे भी ट्रैवल कर रहे हो, घर च बैठे हो, जिथे भी बैठे हो, तुसी रिजल्ट देख सकते हो, राउंड वाइज रिजल्ट देख सकते हो, और अपडेटेड रिजल्ट्स देख सकते हैं, ऑथेंटिक रिजल्ट्स देख सकते हो। सर, कैंडिडेट्स की बात कर लेते हो कि आपके लिए सारे कैंडिडेट्स एक बराबर है, चाहे वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, तो क्या उन सब के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट रखें? क्योंकि कल जितनी टेंशन शायद उनको होगी शायद किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि कल डिसीजन होना है। तो क्या उनके लिए कोई अरेंजमेंट कि वो काउंटिंग के लिए स्पेशली कैसे ऑब्जर्व करेंगे या कुछ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ एंट्री भी सेपरेट है, और कैंडिडेट्स खास करके काउंटिंग हाल दी अंदर बैठने वास्ते एक कुर्सियाँ एक सीरियल नंबर कुर्सियाँ अरेंजमेंट कर दी गए हैं। ये किवें बैठना है ये भी मानयोग इलैक्शन कमीशन वालों एक प्रोसीजर दी गए हैं। पहला कुर्सी मिलेगा नेशनल पार्टी, सेकंड वाली कुर्सी है स्टेट दे, और तीसरा वाले कुर्सी रिकगनाइज्ड, फोर्थ वाले इंडिपेंडेंट। इस तरीका एक स्टैंडर्ड दी गई ताकि किसी दे मन दे विच इस तरीका शंका ना होवे मैं इत्थे क्यों बैठना है, मैं उत्थे क्यों बैठना है। इस तरीका गलबात नूं छोटे छोटे गलबात दे उत्थे टाइम वेस्ट करने की कोई लोड़ नहीं पैंदा है। इस करके हर चीज़ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसको लागू करेंगे, और ईच एंड एवरी ऑपरेशन वो वीडियो कैमरा दे विच कैद होगा। मीडिया कर्मियों नूं अंदर जाने दी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसनों अलाउ की गए हैं, वो कुछ हद तक जाके अपना ओवरऑल पिक्चर ले सकते हैं। लेकिन बेनती ये है जिमें तुसी पिक्चर वगैरह लेंदे हैं उस समय में ध्यान रखना EVM की जो डिस्प्ले होंदा है वो जरूर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो एक इलैक्टर की मत है वो। इस करके उसनों असी ध्यान रखना पड़ता है, रेस्पेक्ट करना पैंदा है, क्योंकि उस नियम कानून के नाल तुसी जिहड़े भी अलाउड चीज़ें है वो कर सकते हैं।
सर सिक्योरिटी की बात हो जाती है क्योंकि वही बहुत कई बार पहले कंप्लेंट्स आती थी, पर फिर भी ध्यान रखने की इस बार स्ट्रांग रूम्स की सिक्योरिटी कैसे रखी गई है। और दूसरा सा सवाल इसी से रिलेटेड है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को रीकाउंटिंग करवानी है तो उसका क्या प्रोसेस है? क्या स्पॉट पे कोई अलग से शिकायत देनी पड़ेगी या वो वहीं पर ही बोल सकता है कि मुझे रीकाउंटिंग करवानी है? ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ नहीं ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं। मीन्स ही इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व है इन काउंटिंग प्रोसेस में। पोस्टल बैलेट दी प्रोसेस उसमें भी इन्वॉल्व है, वो बैठे रहेगा देखते रहेगा। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ के हिसाब से ही डिक्लेयर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मान लो बाद ਚ ਲਾਸਟ में कोई ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮਾਰਜਨ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾयत ਹੁੰਦਾ है या ਉੱਥੇ ऑब्जर्वर है प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से फिर उसको निपटाया जाएगा। सर सिक्योरिटी का एक मेजर इशू रह जाएगा कि कितनी स्ट्रांग रूम की कितनी सिक्योरिटी, क्योंकि कई बार ये शिकायतें आई हैं कि किसी एक इन्फ्लुएंस पार्टी के ज़्यादा लोग अंदर चले गए या कुछ, तो इसके लिए कोई बंदोबस्त और सिक्योरिटी कितनी रखी गई इस बार? हाँ जी, शिकायतें रहना लाजमी है, शिकायत होना भी चाहिए क्योंकि तभी हमारे स्क्रूटनी होगा। इस करके हम शिकायत को वेलकम करते हैं और हमारे कोशिश 100% यही है जेडे भी अलाउड पीपल है वही रहेगा, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा काउंटिंग हॉल के अंदर। सो 100% प्रॉब्लम चालू हो गया है। जो अलाउड पर्सन है उनके लिए भी आर साहिबान की पहले ही अनाउंसमेंट होगा क्योंकि अंदर आर्डर बना के रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आर्डर से ही बढ़िया सा काउंटिंग होंदा है। ये अनाउंसमेंट्स होंदा है समय समय पर अनाउंसमेंट होंदा है क्योंकि लंबा समय लगता है काउंटिंग दे विच, इस करके उन्हों का खाण पीण के भी इंतजामात रखना पैंदा है। और कई लोग पेशेंट भी होंदा है, कोई किसी का बीपी है किसी का शुगर है, इस तरीके का भी इश्यूज होंदा है। इस करके डॉक्टर भी डीसी साहिबान वालों उत्थे कहीं ना कहीं इंतज़ाम करके रखते हैं ताकि प्रॉब्लम्स ना रहे क्योंकि कल इंपॉर्टेंट ये है काउंटिंग प्रॉपरली सिस्टमैटिक एज पर द ECA डायरेक्शंस होवे। असी उसके लिए तैयार हैं और कल 8 बजे से ये काम शुरू हो जाएगा। सर मेरा आखिरी सवाल, फाइनली जब कोई कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है तो आमतौर पे बड़े बड़े प्रोसेशंस होते हैं, तो क्या इस बार उसकी इजाज़त है या नहीं? नहीं साहब, इसमें कैटेगरिकली मैं ये दसना चाहता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस है, तुसी देख भी सकते हो, मैंने थोड़े वास्ते हाईलाइट किया। इसमें लिखा गया है नो विक्ट्री प्रोसेशंस क्योंकि ये खास करके कोविड ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ क्योंकि ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है लोगों की हेल्थ भी देखना जरूरी है क्योंकि कोविड हुण भी चल रहा है और इस करके प्रिवेंशन साडा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। इस बड़ा प्रोफेशन से तो है ही नहीं है। हाँ, विनिंग कैंडिडेट अपने साथ दो अपना साथियों को लेके जाके अपना सर्टिफिकेट लेगा, अपना जश्न दो लोग की साथ ही रहना चाहिए जश्न मनाने के लिए। साथी तो अवेलेबल है ही है, 2 लोग रहेंगे आराम से अपना सेलिब्रेशन कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंजाब जिन्होंने चीज़ क्लियर कर दी है कि कई हिदायतें हैं, कई स्टेप्स हैं, पर कल पंजाब में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कल अनाउंसमेंट होके रहेगी। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़।